हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। तो यार अभी CSAB का शेड्यूल आउट हो चुका है, बिजनेस रूल भी कुछ दिन में आ जाएगा, जोसा भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ पैरेलल चल रही है। तो बहुत सारे बच्चे जिद्दी टाइप के हैं जिनकी रैंक 4 लाख 5 लाख 7 लाख वो भी CS की डिमांड कर रहे हैं, या 3 लाख रैंक है वो CS देख रहे हैं, या उनकी 2 लाख रैंक है वो CS ब्रांच की डिमांड कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलेज में कर रहे हैं, या अपने इंस्टीट्यूट के टॉप कॉलेज में कर रहे हैं। मतलब अपने स्टेट में जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आप डिमांड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख रैंक है और आप CS IT ब्रांच चाहते हो स्पॉट राउंड में HPTI में, या आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, या आप हरियाणा के काउंसलिंग में अपीयर होना चाहते हो, स्पॉट राउंड में आप CS चाह रहे हो। तो इसी तरीके से और भी पोर्टल है, जैसे आप चाह रहे हो कि भाई NIT तिरची में मेरी किस्मत अच्छी होगी तो हम CSAB राउंड के थ्रू उसमें हम जा सकते हैं। तो देखो यार, ऐसा होता है जो स्टेट काउंसलिंग है इनमें तो एक एलिजिबिलिटी कॉलेज रखता है हमेशा कि हमारी सीट वैकेंट चली जाए लेकिन हम अपनी रैपो नहीं जाने देंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा उजागर हो जाओ, है ना। बहुत बार ऐसा होता है सीट वैकेंट होती है, अगर बच्चा उस लायक होगा, जैसे कि कुछ पुराने सालों की बात है, मतलब प्रीवियस जो काउंसलिंग हम कर चुके हैं उस पर ऐसा एक बार हुआ था HPTI में कि 40,000 के अंदर का रैंक का ही बच्चा CSIT ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता था या एलिजिबल था। तो ब्रांच वाइज भी स्पॉट राउंड में कभी कभी स्टेट काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी आ जाती है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूंगा CSAB काउंसलिंग की, तो CSAB काउंसलिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग बहुत समझ के करिएगा, ऐसी ही चॉइस फिलिंग रखिएगा जो आपको लेना हो, अदरवाइज आपका सीट ऑटोमेटिकली वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या आप अपग्रेडेशन में CSAB 2 में जा सकते हैं, लेकिन वहां से आपका अमाउंट या कुछ ना कुछ चीज़ें फंसती हुई नजर आएंगी। तो बहुत ही केयरफुली करनी है। अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस पर सेपरेट वीडियो लाएंगे। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो देन आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरी प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, या तो हमको ब्रांड कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या हमको ब्रांच कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ब्रांड इन सेंस ऑफ NIT, IIIT, GFTI, CFTI, इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो हमको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। लेकिन जो ईमानदारी की मैं बात बताऊं कि ये है कि हमको 2 लाख रैंक पे तो CS नहीं मिल सकता किसी NIT में। हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एग्जैक्ट सिर्फ PWD अगर हम छोड़ दे तो ऐसे चॉइस पुलिंग मत करिएगा कि हम, या अगर आप जोसा 6 में अगर कुछ अलॉटमेंट आया है देन आप CSAB में जाना चाह रहे हो, तो देन आप ये सोच रहे हो कि हम ये सीट विड्रॉ कर दें, सॉरी फिफ्थ में विड्रॉल कर लें और हम आगे जाके हमको यहाँ पर CS मिल जाएगा, या हमको MNIT इलाहाबाद में हम UP से हमको CS मिल जाएगा, हमारी रैंक है 50,000। तो देखो यार, स्पॉट राउंड बेसिकली 90% होता है कि जो लोअर ब्रांचेस होती हैं सिर्फ 5-7% ऐसा होता है कि जहां पर CSIT वैकेंट रहती है। तो जो मेजर चीज डिपेंड करेगी वो वैकेंसी डिफाइंड करती है कि स्पॉट राउंड की कट ऑफ कितनी एक्सटेंड करेंगे, कितनी वैरी करेंगे। स्टेट काउंसलिंग में भी एलिजिबिलिटी है, इसलिए कुछ ना कुछ चीजें तो कंप्रोमाइज करिए कॉलेज या ब्रांच। तो ये वीडियो इसी अलर्ट के लिए था, और अच्छे से काउंसलिंग करिए मेरी तरफ से यार। आप सभी के लिए हमेशा इसी तरीके से हम वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नई रिसर्च, किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।